हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग ये जानने वाले हैं कि जीएसटी के आने के बाद जीएसटी में से कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्स थे जो कि सब्ज्यूम्ड हो गए। यानी कि जीएसटी के आने से पहले वो टैक्सेस इंडिया गवर्नमेंट कलेक्ट कर रहा था, लेकिन जीएसटी आने के बाद वो सारे के सारे जो टैक्स है जीएसटी में मर्ज हो गए। दोस्तों, जीएसटी आने का जो मेन मतलब था, जो मेन मोटिव था सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो ये था कि पूरी देश में जो इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर था जीएसटी आने से पहले वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। तो गवर्नमेंट चाहता था कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए, एक ऐसा टैक्स बनाया जाए जो कि एक सिंगल टैक्स हो और वो सारे के सारे प्रोडक्ट के ऊपर एक ही टाइम पे पूरी देश में एक ही रेट का टैक्स इंप्लीमेंट किया जाए। इसीलिए गवर्नमेंट का जो जीएसटी इंप्लीमेंटेशन का जो मेन स्लोगन था वो ये था कि वन नेशन वन टैक्स। यानी कि वो एक ऐसा टैक्स स्ट्रक्चर बनाना चाहते थे जिसमें जो टैक्स की रेट है वो पूरी स्टेट में, इंडिया की जितनी भी स्टेट है या फिर जितने भी यूनियन टेरिटोरीज है, उन सारे जगहों पे एक ही सिंगल रेट का टैक्स रहे। उससे पहले क्या था कि बहुत सारे जो स्टेट है वो अपनी मर्जी से अपनी जो टैक्स रेट है वो चूज करते थे। किसी स्टेट में वैट 14% था, किसी स्टेट में 15% था, किसी स्टेट में 16% था। तो ऐसा था। इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक सिंगल टैक्स बनाने की सोचा जिसका नाम था जीएसटी, और जिसका मेन मोटिव था कि पूरी देश में एक ही टैक्स इंप्लीमेंट किया जाए। अब इस चीज़ को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने अपनी बहुत सारी टैक्स को क्या किया, रिवोक कर लिया। बहुत सारे टैक्सेस जीएसटी आने से पहले गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोडक्ट के ऊपर इंप्लीमेंट कर रहे थे, लेकिन उसको रिवोक कर दिया जब जीएसटी आया। दोनों ही गवर्नमेंट, बोथ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी जो टैक्सेस था, जो रेवेन्यू था, उसको सैक्रिफाइस किया और उसकी वजह से जीएसटी एक्चुअली सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो पाया। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे टैक्स थे जो कि जीएसटी में सब्ज्यूम्ड हो गए, सेंट्रल लेवल पे एज वेल एज स्टेट लेवल पे। ठीक है, तो सेंट्रल ने अपनी कौन सी टैक्सेस सब्ज्यूम्ड किया है जीएसटी में। तो पहला जो टैक्स आता है वो है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, जो कि मेनली मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर लगता था। अगर आप कोई भी इंडिया में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो या आप एक मैन्युफैक्चरर हो, तो जीएसटी आने से पहले आपको एक टैक्स देना पड़ता था जिसका नाम था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। इसे सिर्फ एक्साइज ड्यूटी भी बोला जाता था। ओके, उसके बाद था एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज लेविड अंडर मेडिकल एंड टॉयलेटरीज प्रिपरेशन एक्ट। ये भी जो मेडिकल एंड टॉयलेटरी प्रिपरेशन आइटम है उसके ऊपर भी एक एक्साइज ड्यूटी लगता था, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। जीएसटी आने के बाद एक्साइज ड्यूटी भी पूरी तरीके से रिवोक कर लिया गया। हालांकि अभी जो एक्साइज ड्यूटी है वो बहुत ही कम प्रोडक्ट के ऊपर लगता है, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, तंबाकू एंड तंबाकू सब्सटीट्यूट हो गया। जिन प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी नहीं लगता उनके ऊपर अभी भी एक्साइज ड्यूटी लग रहा है, लेकिन बहुत ही स्मॉल अमाउंट में है, क्योंकि मैक्सिमम गुड्स के ऊपर, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर अब जीएसटी एप्लीकेबल हो रहा है। ओके, तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट का मेजर टैक्स था, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिवोक कर लिया। एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, ये जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टैक्स था सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, उसको भी उसने रिवोक कर लिया। और एक मेजर टैक्स था जो कि था सर्विस टैक्स, उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिवोक किया। एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम, जब आप किसी भी गुड्स को फॉरेन से इंपोर्ट करते हो तो इंपोर्ट के ऊपर एक सीवीडी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी होता है, वो था। और एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम था, उसको भी गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिवोक कर लिया और उसकी जगह पे जीएसटी को अप्लाई किया। और जो डिफरेंट सरचार्जेस वगैरह थे वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी तरफ से रिवोक किया और उसकी जगह पे जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया। तो ये सारे जो टैक्सेस थे ये सेंट्रल लेवल पे थे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी ये सारे टैक्सेस को क्या किया, रिवोक किया, और जो भी अपनी रेवेन्यू था उसको सैक्रिफाइस किया। बदले में, इन सारे टैक्स के बदले में सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे अब क्या अप्लाई होगा, जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ये सारे टैक्सेस थे। अब अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट ने भी, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स थे उन्होंने भी अपनी बहुत सारे टैक्सेस को क्या किया है, सब्ज्यूम किया है जीएसटी में, जिसकी वजह से सक्सेसफुली जीएसटी इंप्लीमेंट हो पाया। अब उन सारे टैक्स की अगर हम लिस्ट बनाए तो पहले नंबर पे आता है स्टेट वैट और सेल्स टैक्स। ये एक बहुत ही मेजर टैक्स था स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए। जितने भी आइटम सेल हो रहे थे, उन्हें बोला जाता है वैल्यू एडेड टैक्स। उन सारे आइटम्स के ऊपर एक टैक्स लगता था जिसे बोला जाता था सेल्स टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स। ओके, तो ये मेजर टैक्स था जीएसटी आने से पहले, जिसको सब्ज्यूम कर दिया गया और जीएसटी उसकी जगह ले लिया। उसके बाद आता था ये होगा सेंट्रल सेल्स टैक्स। यहाँ पे गलती से स्टेट लिखा हुआ है, सेंट्रल सेल्स टैक्स। ओके, इसको सीएसटी भी बोला जाता था, सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। अब सर ये जो वैट है वो क्या था,
वैट या फिर जो सेल्स टैक्स था वो जब आप किसी स्टेट में उसी स्टेट के इंसान को, उसी स्टेट के पर्सन को गुड्स सेल करते थे तब लगता था आपका वैट या फिर सेल्स टैक्स। यानी कि मिस्टर राम ने मिस्टर श्याम को कुछ चीज़ें बेचा और उसी स्टेट में, उड़ीसा में भुवनेश्वर से कटक को एक गुड्स ट्रांसफर किया। मिस्टर राम ने जो भुवनेश्वर का है, मिस्टर श्याम जो कटक का है उसको गुड्स सेल किया, तो वहाँ पे लगेगा आपका वैट। जीएसटी आने से पहले उस जगह पे क्या लगता था, वैट लगता था, यानी कि सेल्स टैक्स। लेकिन अगर वही पर्सन, कोई भुवनेश्वर का एक बंदा अगर गुजरात के किसी बंदे को गुड्स सेल कर रहा है तो उस जगह पे लगता था सेंट्रल टैक्स, यानी कि सेंट्रल सेल्स टैक्स। यहाँ पे स्टेट गलती से लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसका जो एक्चुअल मतलब है वो क्या है, सेंट्रल सेल्स टैक्स। यानी कि अगर आप इंटर स्टेट कुछ सेल करेंगे तो आपका जीएसटी आने से पहले क्या लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स। और जब अगर आप इंट्रा स्टेट यानी कि उसी स्टेट में किसी बंदे को सेल करोगे तो आपका लगता था वैट, यानी कि स्टेट वैट बोला जाता था उसे, या फिर सेल्स टैक्स बोला जाता था। फिर था एंटरटेनमेंट टैक्स, जो मूवीज़ वगैरह होता है और बहुत सारे आइटम होता है, मूवीज या फिर अलग कुछ थिएटर वगैरह होता है, उसके ऊपर जो टैक्स लगता था वो था एंटरटेनमेंट टैक्स। वो भी रिवोक कर दिया गया। लग्जरी आइटम्स के ऊपर, अगर आप लग्जरी आइटम्स परचेज कर रहे हो तो उसके ऊपर भी एक टैक्स लगता था, लग्जरी टैक्स। वो सारे लग्जरी टैक्सेस को भी विड्रॉ कर लिया गया। एंट्री टैक्स जो ऑक्ट्राई होता था, टोल चार्जेस होता था, उसके ऊपर भी टैक्स लगता था, लेकिन उसको भी अब रिवोक कर लिया गया। जो एंट्री टैक्सेस थे, यानी कि अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो या फिर एक स्टेट से गुड्स दूसरे स्टेट में ट्रांसफर कर रहे हो तो उस केस में भी आपका एंट्री टैक्स लगता था, जो कि रिवोक कर लिया गया। ओके, फिर जो टैक्सेस थे, लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, लॉटरी टिकट वगैरह अगर आप खरीद रहे हो, बेटिंग कर रहे हो आप, या फिर आप जुआ वगैरह, कैसीनो वगैरह जाके गैम्बलिंग कर रहे हो तो उसके ऊपर भी जो टैक्स लगता था वो भी विड्रॉ कर लिया गया जीएसटी आने के बाद। फिर टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट, अगर आप एडवर्टाइजमेंट करते हो, जो आपने बिल बोर्ड वगैरह देखा होगा, बहुत सारे स्टेट में होता है स्टेट एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, जो कि गवर्नमेंट ऐड चलाता है, बिल बोर्ड वगैरह हो गया, या फिर जो बड़े बड़े बैनर्स होते हैं उसके लिए भी टैक्सेस लगता था, एडवर्टाइजमेंट टैक्स। वो भी जीएसटी आने के बाद विड्रॉ हो गया। और बहुत सारे सरचार्जेस थे या फिर सेस थे जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी रिवो कर लिया ताकि जीएसटी अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट हो सके। तो आपको समझ में आएगी कौन कौन से टैक्स थे जो कि सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल में, दोनों लेवल में दोनों गवर्नमेंट ने मिलकर रिवोक किया। दोनों गवर्नमेंट ने ये जो सारे टैक्स थे उसको मर्ज कर लिया जीएसटी में। अब ये जितने भी टैक्स थे अब ये एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं लगते या फिर बहुत ही गिने चुने प्रोडक्ट के ऊपर लगते। इन सारे टैक्स की जगह अब एक ही टैक्स लगता है जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि जीएसटी। ठीक है, दोबारा हम इन सारे टैक्स को देखते हैं। सेंट्रल लेवल पे कौन कौन से टैक्स है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ड्यूटी लेविड अंडर मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम, सर्विस टैक्स जो कि एक बहुत ही मेजर रेवेन्यू था सेंट्रल गवर्नमेंट का, सरचार्जेस एंड सेस ये था। उसके बाद स्टेट वैट एंड सेल्स टैक्स जो कि स्टेट लेवल का टैक्स था, सेंट्रल सेल्स टैक्स जो कि अगर आप इंटर स्टेट सेल करते थे तब लगता था, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरी एंड बेटिंग एंड गैम्बलिंग, टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट एंड सरचार्ज एंड सेस। तो ये सारे टैक्स थे जो कि जीएसटी आने के बाद विड्रॉ हो गए या फिर रिवोक हो गए और जीएसटी में मर्ज हो गए।